यस, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आई थिंक यू आर फाइन। प्रोनाउन की हमारे तीन जो प्रोनाउन थे हमने टाइप पढ़े थे प्रोनाउन के। पर्सनल प्रोनाउन, पॉजिटिव प्रोनाउन हमने पढ़ा था, एम्फेटिक, रिफ्लेक्सिव हमने पढ़े थे। तो हमारे तीन प्रोनाउन जो हैं वो पेंडिंग थे, उनके बारे में मैं आपको डेफिनेशन समझाऊंगा और उनके एग्जाम्पल बताऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आज है हमारा प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन है कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे हम और उसको लिखेंगे। तो सबसे पहला आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है देखिएगा। रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड relative pronoun are used pronouns relative pronouns are used to join sentences to join sentences। ठीक है भाई, वाक्यों को जोड़ने के लिए काम किया जाता है रिलेटिव प्रोनाउन का। To refer back to a noun, to refer back to a noun, back to a noun or pronoun, called its antecedents and also to introduce noun clauses और रिलेटिव क्लासेस। देखो बेटा क्या कहता है, रिलेटिव जो प्रोनाउन है बेटा, रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन सेंटेंसेस। सबसे बड़ी बात तो यह है कि रिलेटिव प्रोनाउन जो है वो हमारा दो सेंटेंसेस को जोड़ने का कार्य करता है, सेंटेंसेस को जोड़ने का क्या करता है, वर्क करता है। सबसे बड़ी बात यह है टू रेफर बैक टू ए नाउन, जिसके पीछे आपको मिलेगा या तो नाउन या प्रोनाउन, कॉल्ड इट्स इंसिडेंट। ठीक है, एंड आल्सो टू इंट्रोड्यूस, और यह भी परिभाषित करता है नाउन क्लासेस को भी और रिलेटिव क्लासेस को भी। यानी कि ये सारे काम हमारा नाउन क्लास भी कहलाएगा और वो रिलेटिव क्लास भी कहलाएगा। ठीक है, तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, मेनली आपको ये याद रखना है कि रिलेटिव प्रोनाउन आर यूज्ड टू जॉइन द sentences, relative pronoun are used to join the sentences to refer a noun or pronoun called its incident and also to introduce noun clause और relative clauses। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझ में आएगा। द बॉय, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल में कहता है द बॉय who stole his wallet has run away। देखिएगा क्या कहता है, द बॉय, जिस लड़के ने who stole, चुराया, his wallet has run away, वह भाग गया है, भाग चुका है वहां से। ठीक है, तो यहां जो है who जो है एक ऐसा वर्ड है जो रिलेट कर रहा है, जो रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में यूज हो रहा है। ठीक है, ये किसके बाद मिलता है, हमारा नाउन प्रोनाउन के बाद मिलता है। तो ये द बॉय हमारा नाउन है। ठीक है, द बॉय के बाद हमारा हु वर्ड यूज हुआ है, तो ये हमारा एक रिलेटिव प्रोनाउन है। द बॉय हु स्टोल हिज वैलेट हैज रन अवे, तो यहाँ हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। ये हमारा WH नहीं बना रहा, इंटेरोगेटिव हमारा इस सेंटेंस को नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। कोई वाक्य इंटेरोगेटिव कब होता है, जब उसके स्टार्टिंग में WH फैमिली वर्ड हो या फिर हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में दे रखी हो, तब वो इंटेरोगेटिव होता है। लेकिन ये वाक्य मेरा असर्टिव है, बिल्कुल सिंपल है। क्लियर है बात? तो ये जो हु है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। पहचान क्या होती है? रिलेटिव प्रोनाउन सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करता है। द बॉय
वह लड़का, कौन सा लड़का? हु स्टोल हिज वैलेट हैज रन अवे, जिसने उसका वैलेट चुराया, पर्स चुराया, वह क्या हो गया? भाग गया। ठीक है, तो इस प्रकार से यहां हु जो है वो एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर हमारे बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे कि हु है, हुम है, हु, हुम, हुज, विच, ठीक है, एंड दैट, ये हमारे कौन से प्रोनाउन हैं? आर रिलेटिव प्रोनाउंस, आर रिलेटिव प्रोनाउंस। ये हमारे कौन से हैं? रिलेटिव प्रोनाउन है, ये हमारे रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। ठीक है भाई, क्लियर है बात? क्या बताया मैंने? हु, हुम, हुज, विच एंड दैट, इनके यूजेस के बारे में अगर हम पढ़ें तो हु हमारा किसी व्यक्ति को बताने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, हुज हमारा किसी वस्तु को बताने के लिए प्रयोग किया जाता है। हुम किसको? किसी व्यक्ति के लिए यूज किया जाता है, ये भी हु भी किसी व्यक्ति के लिए यूज होता है। विच जो है हमारा किसी वस्तु के लिए यूज किया जाता है। सिलेक्शन पर शो करने के लिए, चॉइस प्रकट करने के लिए, विच बुक इज योर्स, है ना, इस प्रकार से देयर आर मेनी बुक्स एंड विच इज योर्स। ठीक है, तो यहां पर विच जो है वो क्या है? एक रिलेटिव प्रोनाउन है। तो ये सारे के सारे मेरे रिलेटिव प्रोनाउन है जिनका अलग अलग यूज है। इसी प्रकार से दैट है, दैट भी दो सेंटेंस को जोड़ने का कार्य कर रहा है। ठीक है, इनकी पहचान क्या है? ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने का कार्य करते हैं और इनसे पहले आपको या तो नाउन मिलेगा या प्रोनाउन मिलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये मेरा रिलेटिव प्रोनाउन है। क्लियर है? उसके बाद आता है बेटा हमारा एक एग्जाम्पल और देखिए, जैसे आई नो समवन, जैसे यहां पर बहुत सारे एग्जाम्पल दिए हैं। द प्लांट्स वी वाटर्ड यस्टरडे लुक हेल्थी नाउ। देखिए भाई, यहां पर एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल और देखिए, द प्लांट्स डैश वी वाटर्ड यस्टरडे लुक हेल्थी नाउ, लुक हेल्दी नाउ, यानी कि जिन पौधों को हमने कल पानी दिया था वो आज जो है कैसे लग रहे हैं? हेल्दी नजर आ रहे हैं। तो यहां पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन भरना है। आपको पता होना चाहिए यहां हु आएगा, हुम आएगा, हुज आएगा, विच आएगा या दैट आएगा। तो इसको आप घर से समझ के आओगे। कल मैं आपसे पूछूंगा कि यहां पर क्या होना चाहिए। ठीक है, इसके यूजेस आपको बहुत सारे दिए गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में रिलेटिव प्रोनाउन भरने हैं। मैं आपको इसके फिलिंग द ब्लैंक्स में भी दूंगा कि यहां पर क्या आएगा। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन आपको होमवर्क के रूप में यहां पेज नंबर 42 पर जे पार्ट के अंदर दिए गए हैं, बहुत सारे एग्जांपल दिए गए हैं। फिलिंग द ब्लैंक्स में रिलेटिव प्रोनाउन ही भरने हैं। आपको पता होना चाहिए कि वहां पर क्या आएगा। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जे पार्ट के अंदर आपके 6 सेंटेंस दिए गए हैं, उनको आप सोल्व करके आओगे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आता है हमारा रिलेटिव के बाद पढ़ेंगे हम, रिलेटिव के बाद पढ़ते हैं भाई इंडेफिनेट प्रोनाउन। INDEFINITE, इंडेफिनेट प्रोनाउन। तो इंडेफिनेट प्रोनाउन जैसा कि नाम से विदित होता है, नाम से ही पता चल रहा है हमें, इनडेफिनेट, जिसके अंदर कुछ भी डेफिनेट ना हो, जिसके अंदर कुछ भी डेफिनेट ना हो, यानी कि हमें जिस वर्ड से ये पता चले कि वो कितने हैं। ठीक है ना, हमें पता नहीं होता। इनडेफिनेट, अनिश्चित, है ना। तो यहां पर है हमारा, इसका डेफिनेशन कुछ इस प्रकार से है। इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस, इंडेफिनेट प्रोनाउंस refer to persons or things, यानी कि वो किसी व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बता रहे हैं। इन जनरल rather than to a specific person, SPECIFIC, specific person or thing, पर्सन और थिंग। यहां पर क्या है बेटा, इसके अंदर बताया है
कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग। इंडेफिनिट प्रोनाउंस हमें बताते हैं किसी पर्सन के बारे में, किसी थिंग के बारे में। इन जनरल सामान्य रूप से देन टू ए स्पेसिफिक पर्सन और रादर rather than टू ए स्पेसिफिक पर्सन और थिंक, यानी कि किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में स्पेशल न बताकर उसके बारे में हमें साधारण रूप से जनरल रूप से बताते हैं कि वो व्यक्ति या वस्तु कितने हैं, डेफिनेट है या इंडेफिनेट है। ठीक है, तो वो हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउंस होता है। ध्यान से सुनिए एक बार फिर से, इंडेफिनेट प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग्स, इनके लिए प्रयोग किए जाते हैं, व्यक्ति और वस्तुओं के बारे में बताते हैं। इन जनरल सामान्य रूप से, रादर देन टू ए स्पेसिफिक, यानी कि इंडिविजुअली रूप से हमें नहीं बताते वो कि वो कितने हैं, वो हमें एक जनरल मूड से बताते हैं, सामान्य वे से बताते हैं कि वो कितने हैं। ठीक है, इंडेफिनेट है। तो इस प्रकार से हमारा स्पेसिफिक पर्सन नहीं होते ये हमारे जनरल होते हैं, जो किसी व्यक्ति और वस्तु के बारे में बताते हैं, वह हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। जैसे देखिए एग्जाम्पल के रूप में देखिए, एवरीबडी नोज, एवरीबडी नोज, प्रत्येक व्यक्ति जानता है, दैट शी इज गुड, शी इज अ गुड टीचर, शी इज ए गुड टीचर। देखिएगा, एवरीबडी नोज यानी कि एक समूह के बारे में बता रहा है जो कि डेफिनेट नहीं है, इनडेफिनेट। एवरीबडी यानी कि पता नहीं वो कितना बड़ा है। जैसे मैं यहां हूं और मैंने कहा एवरीबडी नोज शी इज ए गुड टीचर, एवरीबडी नोज शी इज ए गुड टीचर, प्रत्येक जानता है कि फलाना जो मैडम है वो बहुत अच्छी है ना। तो इस प्रकार से वो जो है एक जर्नल वे से बता रहा है। तो यहां पर एवरीबडी हमारा इंडेफिनेट प्रोनाउन है, एवरीबडी नोज दैट शी इज ए गुड टीचर। क्लियर है बात? तो इस प्रकार से ये हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउन है। इंडेफिनेट प्रोनाउन बहुत सारे हैं, जैसे एवरीबडी हो गया, एवरीबडी, ऑल, एनी, सेवरल एंड सेवरल, SEVERAL, एंड सेवरल आर इंडेफिनेट प्रोनाउंस। इंडेफिनेट प्रोनाउन, क्लियर है बात भाई? तो इसको इस प्रकार से समझना है कि इंडेफिनेट प्रोनाउन हमें किसी व्यक्ति वस्तु के बारे में जनरली रूप से बताते हैं, रादर देन टू स्पेसिफिक पर्सन और थिंग, न कि किसी एक व्यक्ति और वस्तु के बारे में स्पेशल रूप से नहीं बताते। जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि एवरीबडी नोज दैट शी इज ए गुड टीचर, मैंने ये बात बोली यहां पर, तो एवरीबडी यानी कि मेरे लिए आप सभी हो गए। ठीक है ना, आप सबका, एवरीबडी मतलब तुम सब जानते हो, मुझे नहीं पता तुम कितने हो, 4 हो, 5 हो। अब यहां पर ग्रुप में हमारा 10 लोग भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 30 भी हो सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कह दिया, एवरीबडी नोज, कि प्रत्येक व्यक्ति जानता है, हर कोई जानता है कि शी इज ए गुड टीचर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमारे जो वर्ड है एवरीबडी, ऑल, एनी एंड सेवरल आर इंडेफिनेट प्रोनाउन, ये सब के सब हमारे इंडेफिनेट प्रोनाउंस होते हैं। एक एग्जांपल और देखिए, जैसे इसका, व्हेन आई ज्वाइंड माय न्यू स्कूल आई डिड नॉट नो एनीबडी। देखिए, व्हेन आई ज्वाइंड माय न्यू स्कूल आई डिड नॉट नो एनीबडी। देखिए यहां पर एनीबडी जो है वर्ड यूज हुआ है, प्रोनाउन, कहता है व्हेन आई ज्वाइंड माय न्यू स्कूल, जब मैंने मेरा नया स्कूल ज्वाइन किया था, आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को भी नहीं जानता था। जैसे मैं पढ़ा रहा हूं, मैंने आपको बोला व्हेन आई ज्वाइंड माय न्यू स्कूल, जब मैंने न्यू स्कूल ज्वाइन किया था, आई डिड नॉट नो एनीबडी, मैं किसी को नहीं जानता था। ठीक है, नहीं जानता था ना स्टार्टिंग में मैं। तो यहां पर एनीबडी जो है वो एक इंडेफिनेट प्रोनाउन है, तो इस प्रकार से आपको ये याद करना है। हो जाएगा क्या? गुड। अब देखिए उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनेट के बाद आता है हमारा रेसिप्रोकल प्रोनाउन पढ़ते हैं, जो कि आज लास्ट होगा हमारा ये। कैन आई इरेज इट? डिस्ट्रीब्यूटिव बाद में करेंगे।
नेक्स्ट है रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन में अंदर देखिए क्या है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन। रिसिप्रोकल प्रोनाउन में क्या बता रहा है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन में ये बता रहा है कि यहां पर मुख्य रूप से दो ही प्रोनाउन हैं। रिसिप्रोकल प्रोनाउंस आर यूज्ड टू रेफर, लिख लेते हैं इसको डेफिनेशन के रूप में, रिसिप्रोकल प्रोनाउन आर used to refer to two or more people who can carry out an action at the same time, ठीक है, and are affected by its consequences at the same time। देखिए भाई क्या कहता है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड, रिसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड प्रयोग किया जाता है टू रेफर टू, दो और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज किया जाता है, हु कैन कैरी आउट एन एक्शन, जो किसी एक कार्य को करते हैं, एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड आर अफेक्टेड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस एट द सेम टाइम, और उसी समय उसके परिणाम को क्या किया जाता है, अफेक्टेड, प्रभावित होता है। ठीक है, तो क्या कहता है, रिसिप्रोकल प्रोनाउन आर यूज्ड टू रेफर टू टू और मोर पीपल, दो या दो से ज्यादा व्यक्तियों के लिए यूज किया जाता है, हु कैन कैरी आउट एन एक्शन, जो किसी एक कार्य को करते हैं, एट द सेम टाइम, उसी समय, एंड आर अफेक्टेड बाय इट्स कॉन्सिक्वेंसेस, कॉन्सिक्वेंसेस होता है परिणाम, परिणाम के रूप में वो उसी समय उसके ऊपर प्रभाव डालते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर, और नीचे दिया है ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर। यहां क्या कह रहा है, देखिए भाई, यहां पर दो ही रिसिप्रोकल के अंदर दो प्रोनाउन हैं, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर कहां प्रयोग होता है और वन अनदर कहां प्रयोग होता है, बिल्कुल सिंपल है, ईच अदर और वन अदर। यहां जैक है और यहां जिल है, यानी कि काम को करने वाले कितने हैं, दो हैं। जैक एंड जिल हेल्प ईच अदर, यानी कि जैक और जिल दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, मदद करते हैं, यानी कि दो व्यक्ति हुए, यहां पर आपस में काम करने वाले कितने हुए, दो व्यक्ति हुए। और यहां क्या कहता है, ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर, एक दूसरे को, हमें सभी जो टीम है, ऑल द टीम मेंबर्स, टीम के अंदर 5 व्यक्ति भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं, 15 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, है ना, कि ऑल द टीम मेंबर्स शुड हेल्प वन अनदर, कि सभी के सभी व्यक्तियों को आपस में क्या करनी चाहिए, मदद करनी चाहिए, हेल्प करनी चाहिए। जब मोर देन 2 हो जाता है, तो हम वन अनदर यूज करते हैं, और जब 1 है, मोर देन 1 है, यानी कि काम को करने वाले केवल 2 ही व्यक्ति हैं, तो हम क्या करते हैं, ईच अदर यूज करते हैं। क्लियर है बात। मोर देन 2 के लिए हम क्या यूज करते हैं, वन अनदर, है ना। जैसे मैं कहता हूं यू शुड हेल्प ईच अदर आएगा या वन अनदर आएगा,
वन अनदर, क्योंकि मैं तुम्हें सभी को कह रहा हूं कि तुम्हें भाई प्रशांत को जो है इसकी राहुल की मदद करनी पड़ेगी, राहुल उसकी मदद करेगा, दीपक उसकी मदद करेगा, अतुल उसकी मदद करेगा, तुम आपस में मदद करोगे, वह तुम्हारी करेगा। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, वन अनदर यूज करेंगे। एक बंदा सभी की मदद कर रहा है, सभी बंदे सभी की मदद कर रहे हैं, ठीक है, तो हम वन अनदर यूज करते हैं। और ईच अदर कब होगा, जब आपकी कक्षा में आप केवल 2 ही बच्चे हो कि यू शुड हेल्प ईच अदर, कि राहुल जो है उसकी मदद करेगा, ठीक है, तब हम ईच अदर यूज करते हैं। क्लियर बात। तो इस प्रकार से हमारा वन अनदर और ईच अदर इस प्रकार से ये रेसिप्रोकल के अंदर है। आज के लिए हम इतना ही करते हैं। जितने हमारे प्रोनाउन हो चुके हैं वो सारे के सारे आप पढ़ोगे, लिखोगे, इनके यूजेज हम कर चुके हैं। ये हमारी तरफ से प्रोनाउन का लास्ट वीडियो है। और प्रोनाउन के बाद हम पढ़ेंगे नेक्स्ट या तो वर्ब या एडवर्ब। ओके, तो आज के लिए इतना ही काफी है। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।